सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलॉइड्स कि कॉलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर कॉलॉइड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम एक एक करके सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहली आती है प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलॉइड्स जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। याद कीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जो केवल और केवल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, विच डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो बेसिकली एसोसिएटेड कॉलॉइड्स के अंदर हमने पढ़ा था सोप के बारे में जब बात की थी कि सोप जो है, सोप सॉल्यूशन अगर लो कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन में, मैं फोकस कर रहा हूं कंसंट्रेशन का, लो कंसंट्रेशन में है, देन इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे बिहेव करता है? एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पर यदि ये हाई कंसंट्रेशन में है, इफ इट इज इन हाई कंसंट्रेशन में इट विल एक्ट एज ए कॉलॉइड्स। ये कैसे बिहेव करता है? कॉलॉइड्स की तरह बिहेव करता है। सो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यू टू दिस रीजन इट शोज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लियर? So the second important property is called Tyndall effect. So colloidal जो है, colloidal solutions जो है Tyndall effect शो करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि Tyndall effect है क्या। Tyndall effect एक्चुअली क्या है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक colloidal solution रखा हुआ है और हम उसके ऊपर कोई एक लाइट को पास करते हैं। से दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। ऐसे व्हाइट लाइट का सोर्स है, ऐसे टॉर्च है, कुछ भी है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इस लाइट को स्कैटर कर देंगे। सो इट विल स्कैटर द लाइट, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो अब ऐसा हो क्यों रहा है? यहां पर दो फैक्टर काम करते हैं। वन, जो इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस है। पहली कंडीशंस क्या है कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स है, साइज ऑफ द पार्टिकल, जैसे कि यहां पर कोलोइडल पार्टिकल हम यूज करें तो उसका जो साइज होगा दैट विल ग्रेटर देन दी वेवलेंथ ऑफ द, ये नेसेसरी कंडीशंस हैं टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही है उससे उस पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है बिटवीन किसके बीच में? डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, ये डिफर ग्रेटली होना चाहिए। इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्ट, जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं कोलोइडल पार्टिकल्स और मीडियम, ठीक है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं उनके बीच के उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए। प्रीवियसली टिंडल इफेक्ट जो है ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस करने के भी काम आता था, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि देखने में बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशंस लगते हैं। तो हम उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो प्रोसेस यूज करते थे वो टिंडल इफेक्ट यूज करते थे कि यदि वो डिस्पर्जन कॉज करता है देन इट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, और अगर नहीं करता तो इट इज ए ट्रू सॉल्यूशन। तो वहां पर हम इसका भी इस्तेमाल करते थे। ट्रू सॉल्यूशन जो होगा, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे उसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, और हमें पता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव, तो ये वेव चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन यदि यहां पर है तो जो लाइट है वो बिल्कुल इसको क्रॉस कर जाएगा, इसके साथ टकराएगा तक नहीं। जो लाइट है इसके साथ टकराएगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। बट व्हाट हैपन इन द कोलोइडल के अंदर क्या होगा कि पार्टिकल का जो साइज है वो इससे बड़ा होगा। तो जैसे ही लाइट इसके साथ टकराएगी, जैसे ही लाइट वेव इसके साथ टकराएगी वो क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी, और उस वजह से ही ये डिस्पर्जन कॉज करती है। सो ये ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है और ये
कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है, ड्यू टू दिस डिफरेंस इन साइजेस ये लाइट को डिस्पर्स करता है और ये लाइट को डिस्पर्स नहीं करेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं होती है और कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर होती है। सो द नेक्स्ट इज कलर। सो जैसा कि हमने देखा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट का स्कैटरिंग करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होगा क्या कि जो भी सब्सटेंस या जो भी कलर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा और जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वही हमें उसका कलर दिखाई देगा, ठीक है। सो जैसे सन है, सॉरी स्काई है, स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। कारण क्या है, क्योंकि जो लाइट एक्चुअली सन की आ रही है और जो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर और बहुत सारे जो पार्टिकल्स एयर के भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, सो उसकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो जो मैक्सिमम स्कैटरिंग लाइट होती है वो ब्लू कलर की होती है, जिससे हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अदरवाइज तो स्काई का कोई कलर ही नहीं है। यदि एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल डार्क होता है, वहां पर कोई भी लाइट नहीं होती, बट यहां से हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो यही रीजन है। सो इस वजह से यदि हम उसको रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर को शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क का आपको एग्जांपल दिया हुआ है। मिल्क को यदि हम मिल्क इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन हम जानते हैं, तो यदि मिल्क को हम ऑब्जर्व करेंगे बाय पासिंग द लाइट ऑन इट, तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है, जो मैक्सिमम जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो ब्लू कलर की होती है। तो दैट्स व्हाई इट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मोशन। सो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ब्राउनियन मोशन से अगर आप कुछ समझें तो इट मींस जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन, ठीक है। ये जब ब्राउनियन मोशन की बात करें तो यहाँ पर कोलॉइडल पार्टिकल्स को जब हाईली पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया, तब जाकर पता लगा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अनअब्रप्टली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन। और ये जो मूवमेंट था, जो ये मोशन था, ये ब्राउनियन द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड दी ब्राउनियन। सो चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, से पॉजिटिव चार्ज एंड दी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कुछ यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रेटेड मेटेलिक कॉलॉइड्स, हाइड्रेटेड मेटेलिक यानी कि हाइड्रेटेड होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, Fe2O3.XH2O, जिनके साथ वाटर एज अ क्रिस्टलाइन अटैच्ड होगा, तो वो ऐसे के ऐसे जो सोल्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जो हाइड्रेटेड होंगे। यहाँ पर मेटल सोल जो हमने बात की, जैसे गोल्ड सोल है या सिल्वर सोल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिवली सोल्स होते हैं, जो ब्रेडिक आर्क मेथड से भी हमने बनाए थे। और मेटेलिक सल्फाइड्स आर्सेनिक सल्फाइड का As2S3, इस तरीके के जो सल्फाइड्स होते हैं या सोल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिवली होंगे। बेसिक डाई का बेस्ट एग्जांपल मिथिलिन ब्लू है। मिथिलिन ब्लू ये जो डाई होती है ये बेसिक होती है, तो इस वजह से जो इसका चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। अदर वन इज ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो ब्लड इज अ पार्ट ऑफ कॉलॉइड्स, ब्लड भी एक कॉलॉइड है, याद रखिएगा। बेसिक होता है नेचर का, तो उसके अंदर एल्कलाइन नेचर होता है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड्स भी हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स, तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो ये है, ये पर्टिकुलरली क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। यहाँ पर एसिडिक डाई के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है, दैट इज कॉल्ड द कोंगो रेड जो है, ये ऐसी डाई है जो नेगेटिवली चार्ज होती है। ये कुछ जो सोल्स होते हैं, नेक्स्ट जो हम इसके अंदर बात करेंगे, जो कुछ सोल्स होते हैं विच आर नेचुरल या ऑर्गेनिक सोल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर मेटेलिक सोल्स हो गए और उनके सल्फाइड्स हो गए। सिंपल सी बात रखनी है, मेटेलिक सोल और उनके सल्फाइड्स प्लस एसिडिक सोल्स, और जो नेचुरल भी हो गए, ये सारे के सारे नेगेटिवली होते हैं। पॉजिटिव में क्या क्या आएंगे, ऑक्साइड्स पॉजिटिव होंगे,
दूसरी बात, जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, जो हाइड्रेटेड सोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉजिटिव सोल्स होते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। और पॉजिटिव सोल्स में बेसिक चीजें सारी की सारी आती हैं। सो दीज आर द चार्ज ऑन दी कॉलोइडल पार्टिकल्स। So the next important property of the colloids is electrophoresis. So electrophoresis होता क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसके मींस इसको डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। So basically electrophoresis is the movement है, that is a movement, the movement of the particle under the applied electric potential। यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दें किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर, तो होगा क्या कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो मूवमेंट होगा। अब देखिए कि क्या है, ये यू शेप्ड एक हमने यू शेप्ड ट्यूब यहां पर हमने यूज की है, इसके अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला। सो दिस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो हमने माना कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो कौन सा ले लिया हमने, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो क्या हो रहा है, इनका मूवमेंट होगा। मूवमेंट किस तरफ होगा, मूवमेंट होगा उस तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। से दिस इज नेगेटिव टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे ही हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल, जो अपोजिट टर्मिनल है ये उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो लाइक दिस, सो मूव करने इस तरीके से जो मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इस तरीके के मूवमेंट को, ये जो प्रॉपर्टीज है ये केवल और केवल कोलाइडल पार्टिकल्स ही शो करते हैं, बिकॉज दे कंटेन सम चार्ज, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। हाँ, कायदे से ये दो प्रकार के होते हैं, वन इज कैटाफोरेसिस, कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस। तो वो शायद इनके नाम से पता चल रहा होगा, कैटा मींस पॉजिटिवली चार्ज, एना मींस नेगेटिवली चार्ज। जब मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का होगा तो दैट इज कॉल्ड द कैटाफोरेसिस, जब मूवमेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होगा तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरेसिस, उसको एनाफोरेसिस बोलेंगे। ठीक है, एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि हम इसके बीचों बीच यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एसपीएम लगा दें, से दिस इज एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेटअप कर दें, तो क्या होगा, क्या ये पार्टिकल्स यहाँ से हम मूव करेंगे, नहीं, पार्टिकल्स का मूवमेंट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। अब पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोलॉइडल पार्टिकल जो होता है वो पर्टिकुलरली अपने आप में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इन द सेंस कि यदि पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन यानी कि डिस्पर्जन मीडियम वी कैन से, सो डिस्पर्जन मीडियम विल हैव दी पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्ट या कोलॉइडल सॉल्यूशंस अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। अगर वो न्यूट्रल हैं तो नेचुरली अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर। पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव है तो उसके ऊपर मीडियम के ऊपर पॉजिटिव होगा, और यदि पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव है तो मीडियम के ऊपर नेगेटिव होगा, क्योंकि अपने आप में वो न्यूट्रल होंगे। अब इस एसपीएम से क्या हुआ, एसपीएम से हमने जैसे यहाँ पर क्रिएट की, इसने इन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो ब्लॉक कर दिया। वो पार्टिकल्स अब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो साइज है, दैट साइज इज वेरी मच हाई, सो दैट दे कैन नॉट क्रॉस द बैरियर ऑफ द एसपीएम। वो एसपीएम का बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते। बट व्हाट अबाउट द मीडियम, मीडियम तो क्रॉस को उसको बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो मीडियम विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। मीडियम जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर मीडियम का जो लेवल है, मैं बढ़ा हुआ लेवल और कलर से शो कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जो मीडियम है वो यहाँ पर इस लेवल तक आ जाएगा। फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि उसकी तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्शन हो रही है। मैं स्पेशली इस केस की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अज्यूम करके चलते हैं कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इस तरफ मूव करने लगेगा। क्यों, क्योंकि एसपीएम की वजह से इसका मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को जब हम एसपीएम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ऑस्मो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड दी ऑस्मो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी हैं।